वाशिंगटन में अफगान शहरी की जानिब से अमरीकी एहलकारों पर हमले के बाद बड़ा फैसला। अमरीका ने तमाम गैर मुल्कियों की सख्त स्क्रीनिंग तक पनाह गुज़ीरों की दरखास्तें रोकने का ऐलान कर दिया। अफगान पासपोर्ट रखने वाले अफराद के लिए वीज़ों पर भी पाबंदी आयद। कौमी सलामती और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। महकमे खारजा का दो टोक पैगाम। तीसरी दुनिया के तमाम शहरियों पर अमरीका के दरवाजे बंद करने का ऐलान। बाइडन दौर में पनाह लेने वालों की मुल्क बदरी का फैसला। अमन में खलल डालने और मगरबी तहसीब से मुताबिकत न रखने वालों की शरीयत मनसूख कर दी जाएगी। अफगानिस्तान और ईरान समेत 19 मुल्कों के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच पड़ताल की जाएगी। सदर ट्रंप का नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद बड़ा बयान। लेबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल से सीनियर कमांडर तबतबाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम के मुताबिक अपने सीनियर कमांडर की शहादत का जवाब देने का हक रखते हैं। इसराइल पर हमले के वक्त का तयन करेंगे। लाहौर की फजाई आलूदगी में बड़ी हद तक कमी रिकॉर्ड। 199 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर चला गया। कराची में 176 AQI के साथ 9वें नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में काहिरा पहले और ढाका दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान और श्रीलंका 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में आज आमने सामने होंगे। हतमी मौके के लिए पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। शाहीन आफरीदी की वापसी मुतवक्के। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कवाली की धुन पर ट्रॉफी की रनुमाई। दोनों कप्तानों ने चाय की चुस्कियां लेते हुए फोटोशूट कराया। आलमी सतह पर भारत की एक बार फिर रुसवाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा। पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। पाकिस्तान ने बड़े पैनल को हटाकर अपने तलबा को मौका दिया। पाकिस्तानी तलबा को 106 वोट मिले। भारतीय पैनल को सिर्फ 50 वोट मिल पाए। खवारिज दहशतगर्दों ने वादी तीरा में नेटवर्क कायम कर लिया। जराये के मुताबिक FC हेडक्वार्टर पर हमले। हसन खेल में गैस पाइपलाइन उड़ाने के लिए दहशतगर्द वादी तीरा से आए। APS पर हमले की मनसूबाबंदी भी वादी तीरा में बनाई गई। बन्नू में पुलिस और हाथी खेल कबीले का दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। पुलिस ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत और तंप में अगवा के बाद 3 अफराद कत्ल। तीनों की लाशें बरामद। मकतूल इमरान की बाजियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। रकम न मिलने पर लाश सड़क पर फेंक दी गई। वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर कीलगा बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का दिफा। मिलने की इजाजत देने का इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के पास। सिर्फ कैदी नंबर 804 ही नहीं, दीगर कैदी भी मौजूद हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी की सियासी मुलाकातें रोकी जा सकती हैं। बैरिस्टर अकील का मौक़िफ़। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बानी से मुलाकातें कराने के हामी, मगर मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रियासत मुखालिफ पैगामात ना फैलाने का मशवरा। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बलियां चलने न देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने धरने का भी ऐलान। सुहेल आफरीदी की 16 घंटे तक रावलपिंडी में धरने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुलाकात की कोशिश। चीफ जस्टिस का मिलने से इनकार। अलीमा खान ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर PTI बरहम। सेनेट में अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। कौमी असम्बली से भी अपोजिशन का वॉकआउट। नामुकम्मल कोरम पर इजलास पीर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के वफ्दी यास सादिक के साथ बैठक। बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। यास सादिक ने अपोजिशन को मुज़ाकरात से मसाइल हल करने का मशवरा दे दिया।
रावलपिंडी की अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब कांस्टेबलरी समेत 700 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसर तैनात। एहलकार रबर की गोलियों, आंसू गैस के शेल, डंडों और शील्ड से लैस। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। केपी हुकूमत धरने देती रही तो अवाम पर तवज्जो कौन देगा? अता तारड़ का सवाल। एक सूबे के वजीर आला को अवाम के बजाय एक कैदी की फिक्र है। अस्मा बुखारी के वार। हुकूमत का पीटीआई पर बानी की सेहत से मुतालिक भारतीय अफगान मीडिया पर मनफी मुहिम चलवाने का इल्जाम। बानी सेहतमंद है, मुलाकात कराने के लिए वजीर दाखिला से बात करेंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की यकीन दहानी। सर, हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। बाकी जहाँ तक मुलाकात की बात है, आपने स्पीकर साहब से बात की है, आप बात कर लें, लॉ मिनिस्टर भी आ जाएंगे। और ऑफ द हाउस पे इमरान खान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से रिकॉर्ड पे मैंने कहा है कि ना उन्हें कोई ख़तरा है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, तमाम सहूलियात उन्हें मुयसर हैं। जितनी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे आ रही हैं वो सारी झूठी हैं। पाकिस्तान गैर कानूनी नकल मकानी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। तलाल चौधरी से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे से मुलाकात। दुनिया की कोई ताकत सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के बयान पर रद्द अमल। नए सूबों की बात एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध से मुतालिक हर्जा सराई के खिलाफ हिंदू बरादरी का एहतजाज। कराची के एम ए जिना रोड पर स्वामी नारायण मंदिर के बाहर राजनाथ के खिलाफ नारे। मार्का हक के बाद मार्का मईशत जीतने का आज़म। आज मईशत खतरे में है। कई मल्टी नेशनल कंपनियां मुल्क छोड़कर चली गई। ज्यादा टैक्स, महंगी बिजली और दीगर मसाइल की वजह से मईशत नहीं चल रही। नई सनत लगना तो दरकिनार, पुरानी चलाना भी मुश्किल हो गया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत ने गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग पर कैद 3 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया। नारोवाल से ताल्लुक रखने वाले इदरीस को 3 साल बाद रिहाई मिली। सादकाबाद के मोहम्मद सादिक 23 साल और लाहौर के 43 साल रमजान 15 साल बाद रिहा होकर वतन वापस पहुंच गए। ताजिकिस्तान पर अफगान सरहद से ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरियों के अमवात के बाद बीजिंग का शदीद रद्द-ए-अमल। ताजिक हुकूमत से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। अपने शहरियों को ताजिक अफगान सरहदी इलाकों से फौरी निकलने की हिदायत कर दी। नवंबर में महंगाई की शरह 5 से 6% के दरमियान रहने का इम्कान। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों पर दबाव है। मौशी सूरत हाल मोहतात तौर पर मस्बत दिखाई दे रही है। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कराची वाले सबसे महंगी 220 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। एक हफ्ते में 20 रुपए फी किलो महंगी हो गई। हैदराबाद में निर्ख 215, कोयटा में 216, लाड़काना में 205, इस्लामाबाद और पंजाब में 190 रुपए किलो में दस्तयाब। कराची के इत्तेहाद टाउन में एएसआई का बुजुर्ग शहरी पर मुबैना तशद्दुद। एसएसपी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए अफसर को मुअत्तल कर दिया। स्कूल तलबा पसंद की जैकेट या स्वेटर पहन सकते हैं। स्कूल इंतजामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर न करे। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूलों को हिदायतनामा जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान। पंजाब में बार बार चालान होने पर गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों पर भी जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद होगी। पंजाब भर में बस की छत पर सफर करने पर पाबंदी।
लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों का दाखिला बंद। 1 वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर न करने पर नया महकमा बनाने की धमकी दे दी। इसराइल खित्ते में खून-रेज़ी से बाज ना आया। शाम पर बमबारी करके 13 अफराद शहीद कर दिए। गजा पर भी फ़ज़ाई हमले में 1 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरिबी किनारे में भी सहूनी फ़ौज की कार्रवाइयाँ। 3 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, 15 को गिरफ्तार कर लिया। करप्शन इल्जामात पर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया। यूक्रेनी इंसदाद बदउनवानी एजेंसी ने गुज़श्ता रोज़ एंड्री यर्मक के घर पर छापा भी मारा था। यर्मक की तफ्तीशकारों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इटली में तलबा यूनियन इसराइल दोस्त पॉलिसी पर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इतालवी हुकूमत की जानिब से अखराजात में कमी के नाम पर कटौती और गजा जंग के लिए फंडिंग रोकने का मुतालबा। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में कई अशरों की बदतरीन आतिशबाजी। मरने वालों की तादाद 128 हो गई। 79 अफराद जख्मी, दर्जनों अब तक लापता। जनूबी थाईलैंड में मूसलाधार बारिशों से तबाही, 85 अफराद हलाक हो गए। सोहला सूबे में 77,000 अफराद मुतासर। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का तीसरा रोज। बरतानिया, अर्जेंटीना और अमरीकी बॉक्सर्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मैचेस देखने पहुंचे। बरतानवी निशाद पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान ने इवेंट खुश आइंद करार दे दिया। पाकिस्तान ATP चैलेंजर टूर के फाइनल में पहुंच गया। सामुल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा की जोड़ी ने तुर्क टीम को शिकस्त दी। सऊदी सहरा में गाड़ियां दौड़ाने का इम्तिहान। सऊदी अरब कार रैली के इब्तदाई 7 मरहले मुकम्मल। फ्रांस के एंड्रियन फोमोक्स ने बरतरी हासिल कर ली।